अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कैलकुलस की बुक है, एस एन यूसुफ की बुक कैलकुलस है, उसकी एक्सरसाइज 8.13 क्वेश्चन नंबर 5। इसके फर्स्ट 2 पार्ट ए और बी जो वो लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और अब हमने सी पार्ट करना है। इससे पहले आप लोग को इसका जो ए पार्ट हमने किया है जिस वीडियो में, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि इसमें साइड में जो नोट मैंने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं नोट वाले, ये सारे मैंने उस वीडियो में समझा दिए हैं डिटेल से। और ये अगर पॉइंट आप लोग को याद हो जाते, समझ आ जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो कैलकुलेटर से आप लोगों ने करनी, बाकी उसके अलावा ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है हमारे पास दिया गया कोयटा की दे दी गई है हमारे पास फाई और लैम्डा की वैल्यू। हमने इसकी डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करनी है। फाई नोट और लैम्डा नोट आप लोगों ने याद रखना है, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है और हर सवाल में यही वैल्यू फाई नोट और लैम्डा नोट की यूज़ होगी। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एल की वैल्यू को। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू जो सवाल में दी गई है उसको आपने देखना है उसके साथ क्या चीज़ यूज़ की गई है। उसके साथ ई लिखा गया है, ईस्ट। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में देखें, ईस्ट इसके साथ दिया गया है ई। अब ई इसके साथ ये कि तो मतलब इनके आगे जो 2 पॉइंट्स लिखेंगे, ये लैम्डा और ये नीचे जीरो वाला जो लिखा है, इन दोनों में से कोई एक जो है वो कंडीशन यूज़ होगी। वो कैसे यूज़ होगी? अब देखें, जो ये लैम्डा की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास 67 डिग्री दी गई है ना। 67 डिग्री जो है वो 180 से छोटा है और ये जो लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई 39 इससे बड़ा है। तो मतलब कौन सी कंडीशन आएगी? फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली में क्या यूज़ करना है? लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, साथ साथ में आ जाएगी क्लासिकल ईस्ट। मतलब हमने लैम्डा में से लैम्डा नोट की वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। ठीक हो गया। एल कैसे फाइंड करेंगे? लैम्डा माइनस लैम्डा नोट साथ में क्लासिकल ईस्ट। ठीक हो गया। लैम्डा की वैल्यू 67 डिग्री 0 मिनट्स दे दी गई है और लैम्डा नोट की वैल्यू जो आप लोगों को याद रखनी है 39 डिग्री 49.2 मिनट्स। ठीक हो गया। अब इसे कैलकुलेटर में आप लोगों ने फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लैम्डा की वैल्यू क्या दे दी गई थी? 67 डिग्री 67। और डिग्री के लिए ये वाला बटन जो है आप लोगों ने प्रेस करना है। 67 डिग्री 0 मिनट्स के लिए भी आप लोगों ने यही बटन प्रेस करना है। ये डिग्री बना आएगा लेकिन इसका मतलब जो है वो कैलकुलेटर खुद ही समझ जाएगा कि वो इसका मतलब मिनट्स ही है। उसके बाद माइनस, और माइनस के बाद आप लोगों ने ये वैल्यू लैम्डा नोट की लिखनी है 39 डिग्री, उसके बाद 49.2 मिनट्स। ठीक हो गया। इक्वल ये हमारे पास आगे 27 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। ठीक हो गया। ये हम वहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। अब एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 27 डिग्री 10 मिनट्स 48 सेकेंड क्लासिकल ईस्ट साथ में। ठीक हो गया। ये हमारे पास एल आ गया। अब आप लोगों को देखना है एल में जो डिग्री है वो 27 डिग्री जो है वो 90 से लेस देन है। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने देखना है। एल अगर 90 से लेस देन है तो आपने जब पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए साथ में आप लोगों ने लॉग को यूज़ करना है। पहले ये इधर लिख लेते हैं, पी इक्वल दिया हुआ है हमारे पास साइन 5 और tan L। ठीक हो गया। ये हमारे पास P दिया हुआ है, मतलब ये आप लोगों ने P फाइंड इस तरह से करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो हमने लॉग यूज़ करना है, मतलब दोनों साइड पे जो है हम लॉग लिख देंगे। लॉग P इक्वल लॉग साइन 5 माइनस लॉग tan L। आप लोग को ये तो पता ही होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर डिवाइड आए तो हम लॉग को अगर यूज़ करें, डिवाइड है तो डिवाइड माइनस में चेंज हो जाए, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। ये डिवाइड था इसलिए मैंने माइनस में चेंज कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ जो वो मैं लिखती हूँ लॉग साइन, और 5 लिखा हुआ है, 5 की वैल्यू ये दी है सवाल में ही 30 डिग्री 15 मिनट्स माइनस लॉग 10 के साथ एल दिया हुआ है। एल की वैल्यू जो ये हमने फाइंड की थी 27 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। ठीक हो गया। लॉग, अब ये हमने फाइंड करना है साइन 30 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री और साथ में 15 मिनट्स इक्वल प्रेस कर दिए तो हमारे पास आ गया इसे 0.5037। उस 7 के बाद यहाँ पे फिर से 7 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5038। 0.5038। अब हम इसका लॉग लेना है। लॉग भी मैं अभी फाइंड कर लेती हूँ। ये लॉग का बटन प्रेस करेंगे, आंसर इक्वल, तो ये आगे माइनस 0.2977, उसके बाद 6 है तो इसमें ऐड हो जाएगा 778 बन जाएगा। माइनस 0.2978 आ गया। ठीक हो गया। माइनस लॉग,
अब जो बाकी वैल्यूज़ आप लोगों को मैं कैलकुलेटर पे लेना तो सिखा दिया है। अब बाकी वैल्यूज़ जो है वो मैं डायरेक्ट ही जो है वो मैं लेके रखी हुई हैं, वहीं से देख के मैं आप लोगों को वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँगी। 10:27 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 0.5135। ठीक हो गया। अब इसी वैल्यू का हमने क्या लेना है, लॉग। तो वो लॉग की वैल्यू माइनस में आएगी, वो वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये इस तरह ये माइनस आ गया। लॉग 0.5135 की वैल्यू जो आती है वो -0.2895 आती है। अब जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा -0.0083। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ log p है, हमें तो सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो log उस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। तो जब एंटी लॉग बनेगा तो -0.0083 का एंटी लॉग हम नहीं लेंगे। उसके लिए हम क्या करते थे, 9th क्लास के 3 चैप्टर में हम लोग जो वो तरीका पहले कर चुके हैं। उसके लिए करते हैं 1 हम ऐड भी करेंगे इसी वैल्यू में, और इसी वैल्यू से 1 माइनस भी करेंगे। अब 1 जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाएगी 0.91917, और ये वाला -1 वैसे आ गया। अब जब हमने लिखना है p इक्वल एंटी लॉग 9917, तो ये वाला जो -1 है ये इधर आ जाएगा और माइनस इसके ऊपर आएगा। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास p आ जाएगा 0.9811। ठीक हो गया, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हमने q की वैल्यू फाइंड करनी, उसके लिए भी हमने लॉग यूज़ करना है। इस सारे को मूव करके यहीं पे मैं फाइंड कर देती हूँ। ये p की वैल्यू और l की वैल्यू यहीं पे लिखी हुई है, इसे मैं मूव नहीं कर रही, बाकी सारा जो है उसे मूव करके फाइंड कर रहे हैं। अब q वाला फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर उसी तरह उसके दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। q वाला फॉर्मूला जो है एंटी लॉग लॉग लेंगे, लॉग लेके मैं लिख रही हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग q इक्वल लॉग कॉस फाई। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग में मल्टीप्लाई की जगह प्लस यूज़ करते हैं, प्लस लॉग tan फाई नॉट। उसके बाद डिवाइड आ रहा है तो लॉग में डिवाइड की जगह माइनस यूज़ करेंगे, लॉग साइन एल। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लॉग कॉस फाई की जगह ये वैल्यू 30 डिग्री 15 मिनट्स, प्लस लॉग tan फाई नॉट की जगह ये वाली वैल्यू 21 डिग्री 25.2 मिनट्स, माइनस लॉग साइन और एल की जगह उसकी वैल्यू ये जो हमने फाइंड की है 27 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब इसका लॉग कॉस 30 डिग्री 15 मिनट्स जब कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8638, प्लस लॉग tan 21 डिग्री 25.2 मिनट्स जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3923, माइनस लॉग साइन 27 डिग्री 10 मिनट्स 48 सेकेंड्स जब हम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा कैलकुलेटर में 0.4568। इन सब के लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 0.8638 जब हम करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी -0.0636। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -0.4064, माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -0.3403। इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.1297। तो उसी तरह जिस तरह पी की वैल्यू के लिए था 1 माइनस भी करना है और इसमें प्लस भी करना है, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.8703 -1। ठीक हो गया। अब एंटी लॉग में जब लिखना है q इक्वल एंटी लॉग, तो ये 0.8703 और ये वाला जो -1 है वो यहाँ और माइनस उसके ऊपर आ जाएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7418। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन बस वो स्टेप्स आप याद रख लें तो बाकी सवाल जो है वो सारा तो कैलकुलेटर नहीं सॉल्व कर देना है। q की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें tan i चाहिए, तो ये मैं यहाँ से ये रिमूव करूँ, यहाँ पे tan i फाइंड कर लेते हैं हम। tan i किसके इक्वल है, p माइनस क्यू के। p की वैल्यू ये वाली 0.9811 माइनस क्यू की वैल्यू ये वाली 0.7418। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2393। ये tan तो जाके हो जाएगा tan इनवर्स 0.2393 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 डिग्री 21 मिनट्स 28.1
सेकेंड्स आ गया। अब इसके साथ हमें लिखना क्या, अब उधर देखें एल के साथ जो सवाल में एल हमारे पास दिया गया तो उसमें उसके साथ ई दिया गया था, और यहाँ पे भी देखें आई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है तो फर्स्ट वाली कंडीशन यूज़ होगी। फर्स्ट वाली कंडीशन जो है उसकी भी आगे हमारे पास जो है वो दो कंडीशन है, दोनों में से कौन सी यूज़ करनी वो हम उस लैम्डा को देखेंगे, और उस लैम्डा से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू जो है यूज़ करनी है। लैम्डा के साथ हमें क्या दिया गया ई मतलब ईस्ट, तो हम ईस्ट वाली यूज़ नहीं करेंगे, जो बाकी बच गई एक वैल्यू उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम इसके साथ लिखते हैं डायरेक्शन, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हो गया। आगे हम इसका डी पार्ट करते हैं। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में पेशावर की लोकेशन दे दी गई है। 5 में है हमारे पास 34 डिग्री 1 मिनट्स एन मतलब नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में लैम्डा दिया गया 71 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट दे दिया गया है। तो हमने फाई नॉट और लैम्डा नॉट जो है वो खुद से याद की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिखनी है, ये वैल्यूज़ वही यूज़ होंगी। अब हमने एल फाइंड करना है, वहाँ पे लैम्डा के साथ ई दिया गया है, तो पहली दो जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो हमारे पास यूज़ होगी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज़ होगी। वो कैसे यूज़ होगी, उसके साथ ई है तो ई में से दोनों में से एक कंडीशन यूज़ की। अब देखिए ई जो लैम्डा है हमारे पास वैल्यू 71 डिग्री है, 71 जो है वो इस लैम्डा नोट से बढ़ा है और इस लैम्डा नोट से बढ़ा है और 180 से छोटा है, तो मतलब पहली वाली कंडीशन यूज़ होगी लैम्डा माइनस लैम्डा नोट सी ई मतलब क्लासिकल ईस्ट, मतलब लैम्डा में से लैम्डा नोट की वैल्यू को हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो है ई आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू वो है, लैम्डा नोट की वैल्यू ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वही वैल्यू लिख रही हूँ, वो हमारे पास आएगी 31 डिग्री 50 मिनट्स एंड 48 सेकेंड, साथ में क्लासिकल ईस्ट आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करनी, एल के बाद पी और क्यू फाइंड करना है। पी की वैल्यू क्या हमारे पास, पी कैसे फाइंड करना है, साइन फाई ओवर टेन एल। ठीक हो गया। अब देखिए जब हमने पी फाइंड करना है तो यूज़ करना है लॉग को। क्यों यूज़ करना है लॉग को, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर एल 90 से लेसन है तो लॉग को यूज़ करना है। एल हमारे पास 31 डिग्री है मतलब 90 से लेसन है, तो हमने लॉग को यूज़ करना, मतलब दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग पी इक्वल लॉग साइन फाई माइनस लॉग टेन एल। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे, लॉग साइन फाई की वैल्यू हमारे पास सवाल में गिवन है 34 डिग्री 1 मिनट्स लॉग 10, और एल की वैल्यू हमने फाइंड की है 31 डिग्री 50 मिनट्स एंड 48 सेकेंड लॉग साइन 31 डिग्री 34 डिग्री 1 मिनट जब हम करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिख रही हूँ 0.5594 माइनस लॉग 31 डिग्री 50 मिनट्स और 48 सेकेंड जब करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.6212। ठीक हो गया। आप इनके लॉग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.2523, माइनस ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.2068। इन सबको जब करेंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू लिख के जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0455। ठीक हो गया। लॉग के साथ पी के साथ लॉग का तो करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और उसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसमें 1 ऐड करेंगे और फिर माइनस भी जाए, 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास 0.9545 माइनस 1। अब एंटी लॉग लेना है तो इसे कैसे लिखेंगे 0.9545, और ये जो -1 है वो यहाँ पे आ गया और माइनस इसका ऊपर आ गया। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास पी क्या आ जाएगा 0.9005, ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्यू की वैल्यू, उसके लिए मैं रिमूव कर रही हूँ, यहीं पे क्यू की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ और पी की वैल्यू लिखी रहेगी और एल की वैल्यू मैंने लिखी रहने दी है जो यूज़ होनी है। क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, उसके लिए भी लॉग यूज़ करना है, पी और क्यू की वैल्यू के लिए हमने लॉग यूज़ करना है। क्यू की वैल्यू के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो बन जाएगा लॉग पी लॉग क्यू इक्वल लॉग कॉस फाई, मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएंगे लॉग 10 फाई नॉट, डिवाइड था तो माइनस लगाएंगे लॉग साइन एल। वैल्यूज पुट करेंगे लॉग कॉस फाई की वैल्यू 34 डिग्री 1 मिनट्स प्लस लॉग 10 फाई नॉट की वैल्यू
21 डिग्री 25.2 मिनट्स माइनस log साइन एल की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वही वाली लिखेंगे 31 डिग्री 50 मिनट्स और 48 सेकेंड। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड करके डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। cos 34 डिग्री 1 मिनट जो है इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर पे आती है 0.8289 प्लस log 21 डिग्री 25.2 मिनट्स जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे आती है हमारे पास 0.3923 माइनस log साइन 31 डिग्री 50 मिनट्स 48 सेकेंड जो है उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर पे हमारे पास आएगी 0.5276। ठीक हो गया। इन सभी वैल्यूज़ के लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा -0.0815, इसका लॉग आ जाएगा -0.4064 माइनस इसका लॉग आ जाएगा -0.2777। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.2102। ठीक हो गया। उसी तरह जैसे पी की वैल्यू फाइंड करते वक्त किया था सेम इसी तरह 1 माइनस 0.2102 माइनस 1 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7898, ये वाला -1 साथ में। वैसे दोनों तरफ अब लॉग लगा देते हैं, क्यू इक्वल एंटी लॉग लगा देते हैं, एंटी लॉग 0.7898 और ये वाला -1 जो है वो यहाँ 1 और इस पर माइनस, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगी 0.6162। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट क्या रह गया, tan आई हमने फाइंड करना है और बिल्कुल सिंपल है, पी और क्यू को माइनस करना है, tan आई आ जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, आई की वैल्यू चाहिए होती है, तो tan उस तरफ जाके क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। tan आई इक्वल पी माइनस क्यू, पी की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 0.9005 माइनस क्यू की वैल्यू ये फाइंड की है 0.6162। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2843। ये tan इस तरफ आके tan इन्वर्स हो जाएगा, तो आई हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री 52 मिनट्स 13.62 सेकेंड। अब इसके साथ हमने लिखना है क्या है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव अगर हमारे पास आ जाए वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन ये अगर पॉजिटिव आ जाए हमारे पास आई की वैल्यू, तो हम यूज़ क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे। अब इधर देखिए लैम्डा के साथ क्या था, ईस्ट, मतलब ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं होगी, ये वाली साउथ वाली कंडीशन जो है वो ये फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये साथ में आई की डायरेक्शन आ गई। सवाल जो है हमारा इसका डी पार्ट हो गया। आगे ई पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से है, क्योंकि उसमें जो एल की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो भी हम थोड़ी डिफरेंट मेथड से यूज़ करेंगे, नीचे वाले यूज़ होंगे। और जो फिर जब एल की वैल्यू आ जाएगी उसके लिए यहाँ पे लोग के साथ पी और क्यू के साथ लोग भी यूज़ नहीं होगा, इनके साथ लोग भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो 90 से ग्रेटर दैन हो जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया। वो थोड़ा मेथड डिफरेंट है, मतलब वो इससे ईजी हो जाएगा, उसमें इतना लंबा लॉग वगैरह लेके नहीं करना पड़ेगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।